एक आदमी को अपनी बीवी पर शक था। उसने किसी को पैसे देकर अपनी बीवी के हाई हील्स के नीचे वाला हील निकलवा दिया और अंदर एक छोटा सा सुनने वाला डिवाइस लगवा दिया। बीवी घर पर नहीं थी तो उसने चुपचाप वो जूते वापस रख दिए। अगले दिन अनजान बीवी ने वही बदले हुए जूते पहन ली। जैसे ही वो घर से निकली, आदमी की नजर सिर्फ उसके पैरों पर थी। वो मुस्कुरा उठा। अब वो उसकी हर बात, हर कदम सुन सकता था। कुछ ही दिन बाद उसने अपनी प्रेमिका को घर बुलाना शुरू कर दिया। जब भी बीवी लौटने वाली होती, उसे लोकेशन का अलर्ट मिल जाता और वो प्रेमिका को तुरंत भेज देता। 6 महीने तक ये चाल चलती रही। बीवी को कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन जब वो बिजनेस ट्रिप से लौटी तो देखा कि कमरे की चादरें नई हैं और बिस्तर पर एक अजनबी बाली पड़ी है। पहले तो उसे लगा कि ये उसके पति का कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा, लेकिन रात में जब उसने पुरानी कंडोम की डिब्बी देखी तो वो सारे गायब थे जो 6 महीने से अनटच पड़े थे। उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसका पति किसी और औरत के साथ है। सच्चाई जानने के लिए उसने सोचा उसका पति हर त्योहार पर सिर्फ एक ही फूल वाले से फूल मंगवाता है। तो उसने खुद को उसकी सेक्रेटरी बताकर 2 बुके ऑर्डर किए। फूल वाले ने फौरन जवाब दिया, जैसा हमेशा, एक आपकी पत्नी के लिए और एक उस दूसरी मैडम के लिए। वो फूल वाले का पीछा करती हुई एक ज्वेलरी शॉप पहुंची जहाँ उसे वो औरत मिल गई जिसने उसका घर तोड़ दिया था। वो शांति से आगे बढ़ी और वो बाली उसके सामने रखी। ये तुम्हारे घर से मिली थी, उसने कहा। सोचा लौटा दो। वो औरत जिसका नाम अनिता था मुस्कुराई और बोली, हाँ, जानबूझकर छोड़ी थी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे और मैं उसकी जगह ले सकूं। बीवी गुस्से में नहीं आई बल्कि उसी वक्त अपने पति को कॉल किया, चलो ज्वेलरी की शॉप चलें, एक नई रिंग लेनी है। पति पहुंचा। जैसे ही उसने अनिता को देखा उसका चेहरा सख्त पड़ गया। बीवी ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ देखा ही नहीं और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो घबरा गया। बोला, कौन अनिता? मैं नहीं जानता। बीवी बोली, पुरानी रिंग में थोड़ा डिफेक्ट है, नई ले लेती हूँ। उसने अपनी 10 साल पुरानी शादी की रिंग उतार दी। पति ने कुछ नहीं समझा और अनिता से कहा, तुम बताओ कौन सी डिजाइन अच्छी है? अनिता बोली, ये नई डिजाइन लो, यंग और मॉडर्न है, इस पुरानी स्टाइल वाली रिंग से कहीं ज्यादा अच्छी। बीवी मुस्कुराई। नई चीजें अच्छी होती हैं पर बहुत जल्दी अपनी वैल्यू खो देती हैं। क्लासिक ही असली भरोसेमंद होती है। अनिता का चेहरा उतर गया। बीवी ने पति से पूछा, तुम्हें कौन सी पसंद है? पति पहले बोला, तुम्हारी पसंद वाली रिंग उतनी सुंदर नहीं। अनिता खुश हुई पर शायद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने तुरंत बात पलट दी, चलो सबसे महंगी वाली लेते हैं, तुम्हारे स्टेटस के लायक तो वही है। उसने कार्ड स्वाइप किया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अनिता के चेहरे पर जलन साफ दिखी। बीवी को लगा शायद वो सुधर गया है। अपने बच्चे की खातिर उसने उसे एक और मौका दे दिया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वकील ने बताया कि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी पति ने ट्रांसफर कर दी है। यहाँ तक कि नई हीरे की रिंग भी नकली थी। सारा असली सोना, गहने और बेटी का गोल्ड चार्म सब कुछ अनिता के घर में था। अब उसे सच्चाई समझ आई। उसका पूरा रिश्ता एक झूठ था। अब वो चुप नहीं रही। उसने तय किया कि अब वो भी आग से आग लड़ेगी। उसने 3 नौकरानियों का इंटरव्यू लिया और सबसे बुजुर्ग वाली को चुना। वो हंसते हुए बोली, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों चुना? नौकरानी बोली, क्योंकि आपको डर है कि कोई जवान और सुंदर नौकरानी आपके पति को बहका ना दे। मेरे जैसी बुजुर्ग और सीधी औरत तो सबसे सेफ है। बीवी मुस्कुरा दी। सही सोचा, लेकिन इस बार बात उलटी है। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को बहकाओ। नौकरानी हैरान रह गई। बोली, आप पागल हो गई हैं क्या? और जाने लगी। बीवी ने कहा, 20 लाख रुपए दूंगी। इतने पैसे से वो अपनी बीमार बेटी का इलाज करा सकती थी। काफी देर सोचने के बाद वो मान गई। बीवी उसे अपने पति और अनिता के घर के पास ले गई। अनिता को देखकर वो डर गई। इतनी सुंदर और अमीर औरत के आगे मैं क्या कर पाऊंगी? बीवी ने शांत स्वर में कहा, तुम करोगी और मैं देखूंगी कैसे एक आदमी का अहंकार टूटा। औरत 8 महीने की गर्भवती थी लेकिन उसका शरीर अब भी पतली डाली जैसा लचकदार था। ना पेट ज्यादा निकला, न चाल में भारीपन। वो हर दिन कसाई की दुकान से 3 किलो कच्चा मांस खरीद कर लाती थी। पति शाहू को उसकी ये हरकतें अजीब लगने लगी। उसे शक हुआ कि शायद उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है। एक दिन जब वो गुस्से में सच्चाई जानने निकल पड़ा तभी रास्ते में एक रहस्यमयी साधु ने उसे रोक लिया। साधु बोला, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो एक साधना कर चुकी प्रेइंग मैंटिस की आत्मा है। शाहू हंस पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? साधु ने गंभीर होकर कहा, मैंटिस जब गर्भवती होती है तो